अगर आप भी फ्लाइट में अपनी पसंद की सीट चुनने के लिए हर बार एक्स्ट्रा पैसे देने से परेशान हो जाते हैं, तो अब आपके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने एयर ट्रैवलर्स की इस समस्या को समझते हुए नए नियम लागू करने की तैयारी की है, जिसके तहत अब एयरलाइंस को हर फ्लाइट में करीब 60% सीटें मुफ्त में उपलब्ध करानी होंगी। यानी अब वेब चेक इन के समय या टिकट बुक करने के बाद सीट सिलेक्ट करने के लिए पहले की तरह भारी भरकम चार्ज नहीं देना पड़ेगा। पहले क्या होता था, जैसे ही आप सीट चुनने जाते थे, विंडो सीट के लिए अलग पैसे, आयल सीट के लिए अलग, और अगर थोड़ी ज्यादा लेग रूम चाहिए तो और ज्यादा पैसा देना पड़ता था। ऐसे में कई बार यात्रियों को मजबूरी में एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता था, खासकर तब जब वे अपने परिवार या दोस्तों के साथ सफर कर रहे हों और साथ बैठना चाहती हूँ। लेकिन अब सरकार के इस कदम से इन छिपे हुए खर्चों पर काफी हद तक रोक लगने की उम्मीद और एयर ट्रैवल पहले से ज्यादा आसान और किफायती हो सकती है। सिर्फ सीट ही नहीं, सरकार ने यात्रियों की दूसरी बड़ी परेशानी पर भी ध्यान दिया है। अब एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक ही पीएनआर पर यात्रा करने वाले यात्रियों को संभव हो तो 7 या 5 सीट दी जाए। आपने भी कई बार देखा होगा कि एक ही बुकिंग होने के बावजूद परिवार के लोग अलग अलग सीटों पर बैठ जाते हैं और फिर फ्लाइट में चढ़ने के बाद सीट बदलने को लेकर लोगों में रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, जिससे कई बार अनकंफर्टेबल स्थिति भी बन जाती है। नए नियम्स के बाद ऐसी परेशानियां कम हो सकती है। इसके अलावा एयरलाइंस को अब अपने नियम और चार्जेस साफ साफ बताने होंगे, जैसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ले जाने का चार्ज क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे ले जा सकते हैं, या पालतू जानवरों को साथ ले जाने के नियम क्या है। अभी तक इन मामलों में काफी कंफ्यूजन रहता था और हर एयरलाइंस अपने हिसाब से अलग अलग नियम और चार्ज लागू करती थी, जिससे यात्रियों को परेशानी होती थी। अब सरकार चाहती है कि ये सब चीजें साफ और ट्रांसपेरेंट हो, ताकि यात्रियों को पहले से पूरी जानकारी मिल सके। इसके साथ ही सरकार ने यात्रियों के अधिकारों पर भी खास जोर दिया है। अगर फ्लाइट्स लेट हो जाती है, कैंसिल हो जाती है या किसी यात्री को बोर्डिंग से मना कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या अधिकार है, ये जानकारी अब एयरलाइंस को अपनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप और एयरपोर्ट काउंटर पर साफ साफ दिखानी होगी। इतना ही नहीं, इसे लोकल लैंग्वेज में भी उपलब्ध कराने की बात कही गई है, ताकि हर यात्री आसानी से समझ सके। दरअसल भारत का एविएशन सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आज ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू बाजार बन चुका है, जहां रोजाना 5 लाख से ज्यादा लोग हवाई यात्रा करते हैं। ऐसे में सरकार का फोकस अब सिर्फ उड़ानों की संख्या बढ़ाने पर नहीं है, बल्कि यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक अनुभव देने पर भी है। उड़ान यात्री कैफे जैसे पहल, जहां सस्ते खाने की सुविधा मिलती है, और एयरपोर्ट पर फ्री वाईफाई जैसी सुविधाएं इसी दिशा में उठाए कदम। तो अगली बार जब आप फ्लाइट बुक करें तो थोड़ा टेंशन कम रखें। अब आपकी पसंद की सीट मिलने के चांस ज्यादा है।